वेलकम गाइस टू द प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑफ जीएसटी। आज हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो है के स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। ठीक है, तो गिवन अ मैट्रिक्स मैट ऑफ साइज n क्रॉस n वेयर ईच रो एंड कॉलम इज सॉर्टेड इन द नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, फाइंड द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे हम लोग को यहाँ पे थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है जो कि 27 है। तो हमें एक एरे दिया हुआ है जो कि सॉर्टेड है इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ रोज इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और हमें निकालना है क्या कि कौन सा थर्ड या kth मिनिमम एलिमेंट कौन सा। ठीक है, तो ये वाला पर्टिकुलर रो सॉर्टेड है दिख रहा है, ये पर्टिकुलर कॉलम सॉर्टेड है। तब इसमें कैसे कर सकते हैं, हमें चाहे लाइक ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में तो चाहे हम लोग, क्योंकि ये सॉर्टेड है यहाँ पे और ये वाले में। ठीक है, तो इसमें kth है तो हम लोग सारे जितने भी हैं उसको हीप में डाल के कर सकते हैं। बट यहाँ पे है हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज नहीं करनी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो नहीं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन होना चाहिए, मतलब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर सकते। और इसको हमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में भी नहीं करना है। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे, तो जो इसका बेस्ट अप्रोच है करने का इस प्रॉब्लम को, क्योंकि देखो ये सॉर्टेड है ये सॉर्टेड है, तो अगर मान लो कि मिनिमम एलिमेंट क्या है, तो इसमें क्या हम लोग बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो नॉर्मल इंडेक्सिंग ऐसे करके 1 2 3 4, बट ये देख सकते हैं कि देखो ये लाइक अगर इसको वन डे एरे में बनाएंगे तो भी लाइक 64 के बाद क्या आ जाएगा, फिफ्थ एलिमेंट 22। तो ये उस टाइप से भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, तो इसको अगर मान लो मेरे को, क्योंकि ये सॉर्टेड है तो हम लोग सोच सकते हैं कि लेट्स यूज बाइनरी सर्च ऐसे, मतलब रो वाइज कॉलम वाइज। तो हम लोग को क्या बाइनरी सर्च ऑन इंडेक्स यूज करना होगा या बाइनरी सर्च ऑन आंसर यूज कर सकते हैं। इंडेक्सिंग में तो सॉर्टेड नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि देखो 4 के बाद 5 आ गया बट 64 22 हो गया। तो हम लोग बाइनरी सर्च और इंडेक्स नहीं लगा सकते, क्या हम लोग आंसर लगा सकते हैं। तो देखो 16 है और ये 94 है, ये तो कॉमन सेंस है, ये तुम्हारा मिनिमम एलिमेंट होगा ये मैक्सिमम एलिमेंट होगा, क्योंकि ये सबसे कॉलम में सबसे बड़ा वैल्यू ये होगा। तो क्यों ना हम लोग हर बार एक मिड एलिमेंट फाइंड करें, फिर चेक करें कि उससे छोटा एलिमेंट कितना है। तो लेट्स ट्राई बाइनरी सर्च ऑन आंसर। इसमें क्या हुआ देखो, अब हम लोग ने स्टार्ट को क्या माना 16, ये स्टार्ट हो गया, एंड को मान लिया 94, तो मिड कितना हो जाएगा, मिड निकाल लो 55। अब हमें फाइंड करना है कि एलिमेंट 55 से कितना छोटा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर लेस देन 55। आप बोलेगे ये कैसे पता करेंगे, तो ये मान लो कि पता हमने मैनुअली, अभी के लिए मैनुअली काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो 55 से कम कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, दीज एलिमेंट्स आर लेस देन 55। 7 है, हमें क्या चाहिए था, थर्ड, थर्ड मिनिमम एलिमेंट चाहिए था। एलिमेंट लेस देन 55 इज 7 एलिमेंट। तो जो 7 एलिमेंट है, तो देखो मतलब आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 55 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 55 से छोटा एलिमेंट जो है वो कितना है, 7 है। तो हमें क्या हो जाएगा, हाँ तो मूव टू द लेफ्ट, हमें लेफ्ट मूव करना होगा। तो स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट 16 का 16 ही रहेगा, मतलब स्टार्ट 16 का 16 ही रहेगा। और जो एंड है वो क्या हो जाएगा, 55 माइनस 1 54। नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाया है ऑन आंसर, तो 55 की जगह 54, क्योंकि 7 एलिमेंट हमें चाहिए 3 एलिमेंट। अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, हम्म, तो ये देखो अब ये क्या है, स्टार्ट कितना हो गया 16, अब जो एंड हो गया 54, तो मिड कितना हो गया, मिड हो जाएगा 16 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 35। एलिमेंट लेस देन 35 कितना, काउंट कर लो 1 2 3 4। तो 4 एलिमेंट जो है वो लेस देन और इक्वल टू 35 है। तो 4, हमें 3 चाहिए था, तो हमें क्या होगा कि हमें 35 से भी छोटा एलिमेंट चाहिए, तो हम लोग क्या मूव कर देंगे, मूव टू द लेफ्ट। लेफ्ट में तो स्टार्ट क्या रहेगा, 16 ही रहेगा, मतलब जो मिड जो एंड है वो मिड माइनस 1 हो जाएगा, तो 34, 16 से 34। तो अब हमें 16 से 34 के बीच में सर्च करना है, 16 से 34। सिमिलरली सेम तरीका, 16 से 34, मिड कितना हो जाएगा 25, एलिमेंट लेस देन 25 कितना ये बता दो, 2 है, यही दोनों है ना, 2 एलिमेंट्स। तो हम लोग को कहाँ, हम लोग को 3 चाहिए था, तो हम लोग को कहाँ राइट मूव करना होगा। मतलब हमें क्या, अब जस्ट एंड हो जाएगा वो कितना होगा, एंड तो हमारा सेम रहेगा, दैट इज 34। बस स्टार्ट क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1, 26 से 34 के बीच में हमारा आंसर हो सकता है। तो मान लो कि स्टार्ट हो गया 26, एंड हो गया 34, तो मिड कितना हो गया 30, एलिमेंट लेस देन 30 कितना है, 1 2 3 4 4। हमें क्या चाहिए था, 3 चाहिए था, तो हम लोग कहाँ जाना होगा फिर से अब, मतलब
30 से कम में सर्च करना होगा, तो मूव टू द क्या लेफ्ट। तो एंड कितना हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट मूव करना है तो एंड जो हो जाएगा वो मिड -1 हो जाएगा 29, स्टार्ट कितना हो जाएगा 26। तो हमें 26 और 29 के बीच में देखना होगा। 26 और 29 के बीच में मिड क्या होता है 27.5, विच इज इक्वल टू, मतलब स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 27 ही आ जाएगा। इस एलिमेंट लेस देन 27 कितना हो गया, लेस देन और इक्वल टू 27। तो 1 2 एंड 3 एलिमेंट है। अब देखो 3 एलिमेंट है, बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं कि हमारा 27 आंसर हो ही सकता है, हमें और कोशिश करना कि 27 से कम है हमारे इसमें, क्योंकि देखो 27 तो यहाँ पे हो गया, लेकिन ये भी 27.5 अगर देखेंगे, चलो मान लिया 27.5 दिया, तो एलिमेंट लेस देन 27.5, 27.5 तो एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर, 27.5 मान लो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो भी हमें क्या होगा, हमें पीछे ही जाना होगा। मतलब 3 अगर एलिमेंट है भी, तो हमें तब भी जो है वो और चेक करना होगा क्या, मतलब उससे छोटे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या, जो कि थर्ड हो। तो हम लोग को क्या करना होगा, तब भी मूव टू द लेफ्ट। तो एंड क्या हो जाएगा, लेफ्ट मूव करना है तो स्टार्ट जो है वो 26, एंड क्या हो जाएगा 28, सॉरी 27 -1 26, ठीक है 26 और ये 26, ठीक। अब कंडीशन क्या होता है नॉर्मल बाइनरी सर्च का, स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड है, तब तक हम लोग अप्लाई करते रहेंगे, तो ये कंडीशन सही है। मिड भी हो जाएगा 26। अब बताओ एलिमेंट 26 से कितना कम है, 2 एलिमेंट कम है, 16 और 22। तो हम लोग को कहाँ मूव करना होगा, अगेन राइट में, हाँ राइट में मूव करना होगा, तो एंड क्या 26 ही रहेगा, स्टार्ट क्या हो जाएगा 27। अब देखो स्टार्ट हो गया 27, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया 27 लेस देन इक्वल्स टू 26, जो कि कंडीशन को सॉल्व, कंडीशन को तोड़ रहा है। तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमें स्टार्ट को रिटर्न कर देना है, ठीक है, कि इससे स्टार्ट जो हो जाएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा, दैट इज 27। तो समझ में आया कि हाउ वी आर गेटिंग 27। मतलब देखो कि अगर एलिमेंट जो है, हाँ, तो अगर मान लो हमें मिड निकाल, हमें हमेशा स्टार्ट एंड रहेगा, मिड रहेगा, हमें हमेशा क्या करना है कि देखना है कि काउंट ऑफ, हाँ मतलब मिड अगर लेस देन इक्वल्स टू के है, तो हमें क्या होगा, लेफ्ट जाना होगा, हाँ लेफ्ट जाना होगा, और एंड इज इक्वल्स टू मिड -1। एल्स क्या होगा, हमें से कहाँ जाना होगा, स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड +1। और हमें क्या लास्ट में क्या आंसर कर देंगे हम लोग, रिटर्न मिड, रिटर्न स्टार्ट। यहाँ पे सेम चीज देखो क्या हो गया तुम्हारा, तो स्टार्ट वैल्यू जो है वो सबसे, स्टार्ट क्या था, हाँ स्टार्ट ले लिया, स्टार्टिंग वैल्यू, मिनी एंड ले लिया। मतलब देखो स्टार्ट यहाँ पे क्या था, ये फर्स्ट वैल्यू, एंड क्या था लास्ट वैल्यू, तो स्टार्ट पहला लिया है, एंड लास्ट लिया है। वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड, कॉमन सेंस है, बाइनरी मतलब बाइनरी सर्च का ये पैटर्न है। मिड क्या हो जाएगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, मिड जो है ये स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या काउंट ऑफ, सब ये काउंट फंक्शन है, ये चेक कर रहा है कि लेस देन के है कि नहीं। अगर लेस देन के है, ठीक है, तो हमें क्या स्टार्ट क्या अपडेट हो जाएगा, स्टार्ट इक्वल्स टू मिड +1। हाँ मतलब अगर लेस देन क्या, मान लो कि हमें चाहिए था 3 और 2 है, तो हमें कहाँ राइट चेक, राइट मूव करना होगा, तो स्टार्ट इक्वल्स टू मिड +1 एंड इक्वल्स टू मिड -1। और हमें क्या रिटर्न करना होगा, रिटर्न वी हैव टू रिटर्न स्टार्ट। ये सेम हो गया, बट ये देखो ये हमारा तो लॉग इन में हो जा रहा है। अब हमें ये वाला जो चीज़ है, ये काउंट वाला, क्या इस काउंट को भी हम अच्छे नॉर्मल तरीके से, बेटर तरीके से क्या सॉल्व कर पाएंगे। तो वो तरीका है क्या कि हम लाइक, ऐसे में तो क्या हर बार n स्क्वायर लग जाएगा ना काउंट करने में, तो क्या हम लोग काउंट को भी बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो लिखते हैं, चलो वी हैव टू यूज सम अप्रोच। तो लिख यूज अ स्टेयर केस अप्रोच करते हैं सॉल्व। स्टेयर केस मतलब क्या है, ऐसे चुक चुक ऐसे ऐसे करके स्टेयर केस अप्रोच होता है। इसमें क्या होता है कि ये हो गया आई एंड ये हो गया जे, इसको बोलते हैं स्टेयर केस अप्रोच। तो चलो हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट लेस देन 55 कैसे निकालेंगे। तो आई देखो, आई स्टार्ट में किया और 64 किया, ठीक है। अब बताओ मेरे को 64 और 55 में कौन बड़ा, बताओ 64 बड़ा। तो अब बताओ कि आइदर हम लोग जे को, मतलब आई को नीचे करेंगे, जे को बगल में करेंगे। देखो अगर आई को नीचे
क्योंकि देखो 64 बड़ा है 55 से, तो हमें क्या करना होगा, टेक्निकली हमें इसको कम करना होगा, क्योंकि मतलब पर्टिकुलर रो में ही हम लोग क्या करते हैं, कम पे जाते हैं, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है ना कि 60 से ये बड़ा एलिमेंट्स ही होंगे सारे नीचे, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या जे कर, आई को सेम ही रखेंगे, जे को जे माइनस माइनस कर देंगे। तो सी देखो क्या हुआ, ए आर आर ऑफ या मैथ ऑफ जो भी है, आई कॉमा जे को हम लोग ने चेक किया, अगर ये ग्रेटर देन 55 था, ठीक है। हाँ, तो हम लोग ने इसको कहाँ पे मूव किया है, जे को मूव कर दिया जे माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं 60 55, अब बताओ कौन बड़ा है, 60 अगेन बड़ा है, ठीक है। तो आई ही रहेगा, जे क्या हो जाएगा, जे माइनस माइनस, मतलब जे यहाँ से ना होकर जे अब क्या हो जाएगा, ये, ठीक। अब एलिमेंट लेस देन 55, तो ये कौन सा बड़ा है, अब बताओ। अब 55 बड़ा है, तो अब क्या होगा, अब हम लोगों को 55 बड़ा है, तो हम लोग को अब नीचे जाना होगा, तो आई को अब यहाँ पे ना रख के यहाँ करेंगे, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा एंड जे इज इक्वल्स टू जे ही रहेगा। बट ये देखो 16 और 28 तो हमारे आंसर हो जाएंगे, तो हम लोग को इसमें क्या करना होगा, जो काउंट है उसको बढ़ाना होगा, कहाँ से कहाँ तक, प्लस जे तक करना होगा, तो जे कितना है, 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 2 है ना, 2 एलिमेंट, तो काउंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब हाँ, क्योंकि जे यहाँ पे है ना, जे नॉर्मली अगर 0 1 पे है ना, तो काउंट हमेशा जे प्लस वन कर देंगे, मतलब दो दो एलिमेंट है तो काउंट हो जाएगा 2, क्योंकि देखो क्या हुआ कि आई को इंक्रीमेंट किए, तो ये जो दोनों है वो तो हमारा आंसर में होगा ही, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब आई हमारा यहाँ है, हाँ 28 लेस देन 55, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में 41 आ रहा है, ठीक है, तो ये मान लो 41, यहाँ पे 41 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 नहीं, अब हमें चेक करना होगा कि 41 का क्या है, 28 नहीं, मान लो ये 41, 41। अब बताओ 41 55 में से कौन बड़ा है, अगेन 55 बड़ा है, 55 बड़ा है, तो हमें कहाँ जाना होगा, हमें अगेन जो है आई को नीचे करना होगा, तो आई को नीचे किया, मतलब ये वाला वैल्यू जो है वो भी इंक्लूडेड हुआ, तो काउंट क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस जे का जे रहेगा, काउंट हो जाएगा 2 और बढ़ गया, मतलब ये और ये चारों इंक्लूड हो गए, ठीक है। अब देखें, अब क्या होगा, हमें चेक करना होगा 50 पे, ठीक है, तो लेट्स चेक फॉर 50। अब बताओ 50 55 में कौन बड़ा है, अगेन 55 बड़ा है, 55 बड़ा है, मतलब अब क्या करना होगा हमें, 55 बड़ा है मतलब 50 भी आंसर में इंक्लूडेड है, फिर आई को क्या करना होगा, और बढ़ाना, तो आई को क्या कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिए, जे को क्या कर दिए, जे जे ही रहा, और फिर ये दोनों भी इंक्लूडेड हो गया, तो ये हो जाएगा 2, अभी तक ये दोनों इंक्लूडेड है, ये दोनों इंक्लूडेड है, ये दोनों इंक्लूडेड है, तो 6। अब हमें किस चीज़ का चेक करना होगा, 78, तो अब बताओ कि 78 55 में कौन बड़ा है, 78 बड़ा है, 78 बड़ा है, तो हमें क्या करना होगा, आई जो है वो कुछ नहीं होगा, जे जो है वो इधर आ जाएगा, मतलब जे जे माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जे माइनस माइनस इधर रहता है ना, जे माइनस माइनस, तो अब क्या हुआ, हाँ अब जे माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब हमें ये आई कॉमा जे, मतलब मैथ ऑफ आई जे, ये वाला, क्योंकि आई यहाँ पे जे यहाँ पे, तो ये 36 को चेक करना होगा 55 से। अब बताओ कौन बड़ा है, 55 बड़ा है, 55 जैसे बड़ा है, तो हम लोग 55 बड़ा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, आई को एक इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि ये बड़ा है, और हम मतलब आई और नीचे जा सकता है, तो आई यहाँ आ गया, तो जब आई यहाँ आ गया तो हमें क्या करना, मतलब हमारा आंसर क्या, मतलब आई बिकॉज यहाँ पे क्रॉस कर गया है, आई क्रॉस तो कर गया ना आई, तो इसलिए हमारा क्या होगा, हाँ आई क्रॉस कर गया, और जे, तो फिर हमें ये एक और है, ये जो ये है इसको भी इंक्लूड करना, क्योंकि जे जो है यहाँ तक है, तो हम इसको भी इंक्लूड कर दें, तो काउंट हो गया 7। अब जैसे ही आई निकल गया ना, तो हमें ये रिटर्न करना होगा, तो हमने देखा कि हमने स्टेयरकेस अप्रोच से आंसर सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं, राइट से स्टार्ट करना है, और आई यहाँ होगा और जे यहाँ होगा, ये बस 3 चीज स्टार्ट कर लो, फिर इजीली आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, लेट्स सी, तो देखो आई को 0 दिया है, मैथ जे को लिया है तुम्हारा क्या, आई को यहाँ से, और जे को सबसे लास्ट वाले एलिमेंट से, ठीक है। अब फिर काउंट वन जो है वो 0 मान लिया इनिशियली, फिर ये कंडीशन लगा लिया कि आई जो है वो क्रॉस ना कर जाए रो का, आई लेस देन रो, जे जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग अगर देखें कि मैट ऑफ आई कॉमा जे लेस देन और इक्वल्स टू मिड वन, लेस देन या बराबर मिड वन है, तो भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए तुम्हारा यहाँ पे आया ये 50 है, ये अगर बराबर भी, तो बराबर को भी तो इंक्लूड करना था, तो हम लोग आई को नीचे करके इसको भी इंक्लूड कर देंगे, तो काउंट में क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है वो कितने सारे हैं, तो अगर जे मान लो कि
अगर जीरो बेस इंडेक्सिंग है तो 0 1 2 एंड 3, तो हम लोग कितना ऐड करना होगा 3, मतलब क्या ये थर्ड इंडेक्स पे मतलब फोर्थ, मतलब यहाँ से आता है 4 एलिमेंट है तो काउंट हो जाएगा 3 + 1, तो j + 1। अब i हो गया नीचे, ठीक है, मतलब 50 से कम है तो हम लोग 50 से कम है बराबर है तो हम लोग को नीचे आना पड़ेगा, मतलब ये सारा जो है वो काउंट में आ जाएगा। ठीक, तो i प्लस प्लस फिर j माइनस 1 हमें रिटर्न काउंट वन करना होगा। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, so hope to see you in the next video, please hit the like, subscribe and please subscribe to the channel, और अच्छा लगे तो प्लीज डू कमेंट।